अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, आप लोगों की तबीयत ठीक है। दिन अच्छा गुजरा है, जिस काम के लिए अपने घर से आप निकले थे वो खैरियत आफियत से हो गया। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने तमाम जो नेक मकासद में उसमें कामयाब फरमाए, आपकी तमाम हाजतें पूरी फरमाए, बीमारों को शफा दे, आप लोगों का साया आपके बच्चों पर कायम रहे और आपके वालदैन का साया आप पर कायम रहे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं हमेशा की तरह। इससे पहले की तरह वीलों की तरफ चलें, रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप भी हमारे लिए दुआ किया करें। और दूसरा, जो चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही चीज अपलोड हो वो आप तक पहुंचे। और दूसरी तरफ लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में ये प्रोग्राम जरूर शेयर किया करें। दोस्तों, इमरान खान जब भी मुश्किल में होता है तभी मुल्क की सलामती दांव पर लगती है। कोई ना कोई ऐसी जरूर अमदाद इमरान खान को मिलती है जो साबित करती है कि इमरान खान के इंटरनेशनल हैंडल्स जिंदा हैं। इमरान खान आलमी ताकतों का बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, यहां चाहे बंद हो जाए लेकिन आलमी सतह पर अभी तक इमरान खान प्रोजेक्ट ऑन है। इमरान खान जैसे ही जेल गया, एक नया टोपी ड्रामा शुरू हो गया। साइफर के मामले पर अमेरिकी अखबार ने बुलंदोबांग दावे शुरू कर दिए। अमेरिकी अखबार ने साइफर की कॉपी हासिल करने का दावा किया, हत्ता कि साइफर की तफसील भी शाया कर दी। ये स्टोरी ऐसे वक्त में आई जब इमरान खान को सजा सुनाकर जेल भेजा गया। टाइमिंग भी बहुत अहम है। सबसे अहम सवाल यह है कि साइफर की कॉपी अखबार को किसने दी। ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बहुत बड़ी खिलाफवर्जी होगी। अच्छा, इसके बाद इसकी तरफ बाद में आते हैं। पहले अमेरिकी अखबार में जो तफसीलात साइफर में बनाकर छापी गई है वो सारी वही है जो इमरान खान कंटेनर पर अक्सर अपने जो जलसे करता था वहां से वो तकरीर फरमाया करते थे। इसमें यह कहीं नहीं लिखा कि अमेरिकी सेक्रेटरी ने सफीर को कहा हो कि इमरान खान को हटा दो। अगर हम इस कॉपी की तफसील पर भी चले जाएं तब भी साबित नहीं होता कि अमेरिका के कहने पर तहरीक अदम एतमाद आई थी, क्योंकि इमरान खान की हमायत में जिस अखबार ने कार्रवाई डाली है इसने ये भी नहीं लिखा कि अमेरिका ने जोर दिया था या मदद फराहम करती की है इमरान खान को हटाया। तो फिर बात भी वही की वही रह गई जो कहा जा रहा था। स्टोरी के चक्कर में बहुत सारे लोग फंसने वाले हैं। स्टोरी में ऐसे भंड भी हैं कि पूरी पीटीआई रंगे हाथों पकड़ी गई है। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे लोगों की कहानियां, स्टोरियां जो हैं वो नजर आएंगी, ट्वीटें नजर आएंगी कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। स्टोरी में बारीक वारदात डालते हुए दावा किया गया कि साइफर की एक कॉपी हाजिर सर्विस मिलिट्री के बंदे ने फराहम की। यहां पर बहुत सारी स्टोरी पकड़ी जाती है, फिर सफाइयां भी दी गई। पीटीआई का इससे कोई तल्लक नहीं है। सवाल यह है कि स्टोरी में पीटीआई के हक में वजाहतें क्यों देनी पड़ रही हैं। उन्होंने साइफर की कॉपी फराहम नहीं की और फिर सहाफत में तो कोई अपने सोर्स को यूं ओपन ही नहीं करता। और फिर यहां मासूफ क्यों लिख रहे हैं कि मिलिट्री से कोई सोर्स है जिसने साइफर कॉपी दी है। बारीक कार्रवाई डाली गई है और फौजी सोर्स ने साइफर की कॉपी फराहम की है। इसका मकसद यह है कि पीटीआई के जिस रहनुमा ने कॉपी दी है इसकी हिफाजत की जाए और यह तासर दिया जाए कि फौज में तकसीम है लेकिन कौम पागल हरगिज नहीं है। यानी इनका मकसद फौज में आर्मी चीफ को फिर शक में मुब्तला कर दिया जाए। अभी तक हमायत मौजूद है और आर्मी चीफ कमजोर है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जबकि तवज्जो हटाई गई। असल स्टोरी यह है कि साइफर की कॉपी अमेरिकी अखबार तक इमरान खान ने पहुंचाई और ये बात पहले से तयशुदा है। इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि जो साइफर की कॉपी है वो स्वयं इमरान खान के अमेरिकी अखबार तक और कोई नहीं पहुंचा सकता। जो उन्होंने छापा है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। वो दावा कर रहे हैं कि हमें मिलिट्री जो सोर्स से साइफर की कॉपी मिली है। अगर अमेरिका में होता तो अब तक सहाफी एजेंसियों की हिरासत में होता। मुमकिन है ये कॉपी बचाने वालों में शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी समेत दीगर भगोड़े शामिल है, क्योंकि ये लोग इंटरनेशनल मीडिया को इमरान खान के लिए इंटरव्यू करवाते हैं। गुज़श्ता दिनों इमरान खान ने दोनों को बाकायदा नामजद भी किया था। 2 माह पहले इसी अमेरिकी सहाफी ने इमरान खान का यूट्यूब पर इंटरव्यू किया था जिसने ये कॉपी शाये की है। यूट्यूब पर अभी तक वो इंटरव्यू मौजूद है। इसका मतलब है कि इमरान खान की मीडिया टीम इस सहाफी को पहले से जानती थी। इसमें तो दूसरी दो राय ही कोई नहीं है। वो तो अगर पहले से जानती थी तो फिर ही ये मतलब कि वो उसको इंटरव्यू देने की नौबत आई है ना। अगर नहीं जानते तो इंटरव्यू कैसे देते। ये तो बड़ी सिंपल और सादी सी बात है। अच्छा, 2 माह जो इंटरव्यू किया था इसमें जो कॉपी शाये की थी यूट्यूब पर अभी तक मैंने आज जैसा कि आपको बताया कि वो मौजूद है। उस जज को पकड़ना चाहिए जिसने शहबाज गिल को बाहर भिजवाया, जुल्फी बुखारी को बाहर भिजवाया। इन जजों ने मुल्क तबाह किया है। शहबाज गिल जैसे ने ही साइफर की कॉपी अमेरिकी अखबार को फराहम की और कहानी को ट्विस्ट करके पेश किया है।
दूसरी वारदात ये पकड़ी गई है कि जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हुआ, इस दिन पीटीआई का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट इसी अमरीकी सहाफी को टैग करके हमदर्दियां ले रहा था। यहां पर सवाल है कि अगर कॉपी मिलिट्री सोर्स से मिली है और अमरीकी सहाफी के पुराने तलकात पीटी से निकल रहे हैं, तो फिर ये तो बहुत एक खुला तजाद कमाल मेरे ख्याल में हो गया है। फिर ये दोनों सहाफी जिन्होंने इंटरनेट स्टोरी शाये की है, यूथिये निकले हैं, इनकी गुज़श्ता चंद माह की ट्विटर टाइमलाइन चेक के इंकशाफ हुआ है कि वो स्क्रीनशॉट शेयर मैंने, जैसे आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, जो जिसका मतलब रोड़ा डला हुआ है, ये मैं आपको सामने प्ले कर रहा हूं बार बार, ताकि आप लोगों को जरा अंदाजा हो कि ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, इनकी गुज़श्ता चंद माह की जो ट्विटर लाइन चेक किए तो इंकशाफ हुआ कि वो स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कैसे दोनों इमरान खान का बयानिया लेकर चल रहे हैं, इमरान खान को हीरो करार देते हैं, यानी दोनों सहाफी के कवर में पीटीआई के अपने लोग हैं। यानी साबित हो गया कि ये कॉपी पीटीआई ने खुद ही लिखी है, ये तयशुदा था कि ये इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में डाली जाएगी। जुर्म ये नहीं साइफर में क्या था, जुर्म ये है कि साइफर लीक क्यों हुआ। ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन गया, और साइफर की तफसील तो पहले भी सारी दुनिया जानती थी। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ इमरान खान का बयानिया था, लेकिन यूं कौमी राज लीक करना मेरे ख्याल में एक संगीन जुर्म है। डॉन लीग पर नवाज शरीफ का जीना हराम कर दिया गया था, नून लीग पर गद्दारी का ठप्पा लग गया था, लेकिन अब तो हकीकत में गद्दारी लीक हुई है। मुल्की राजों गैर मुल्कियों को दिया गया, इस पर तो माफी मेरे ख्याल में नहीं मिलनी चाहिए। साइफर इमरान खान से गुम हुआ, जिसका एतराफ इमरान खान अपने पेशतर इंटरव्यूज में कर चुका है। साइफर पर सारा जो वो कब्जा था, आपके कप्तान था, जो बाकायदा प्लानिंग के तहत मुकर्ररा वक्त पर कारबेटा थे। यहां सवाल यह है कि क्या इमरान खान अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा? अगर नहीं तो क्यों? क्योंकि वो लाडला है। अगर लाडला है तो इस जुर्म की सजा इमरान खान को जरूर मिलनी चाहिए। अच्छा, जो यूथिया इस वक्त बयानिया बना रहे हैं कि हमारा कप्तान सच्चा है, वो फंस गए हैं। अभी तो वो खुशियां मना रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि अगर ये कानून जो है मतलब अगर ये कानून चल गया तो फिर इमरान खान का क्या हाल होगा, वो आप लोगों को पता ही है। इमरान खान इस कानून के तहत जो चीहे हैं वो मेरे ख्याल में वहां तक भी जाएंगे जहां पर मोबाइल के सिग्नल भी नहीं आते, क्योंकि ये इतना बड़ा केस है। आखिर में एक खबर और शेयर करूंगा, इमरान खान की तरफ से इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा करने वाली शानदाना गुलजार गिरफ्तार हो गई हैं। ये वही खतून है जो हकायक तरोड़ मड़ोड़ कर मुल्क के खिलाफ साजिश करती थी और ये कहती थी कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। कोई बैद नहीं, मोहतरमा का भी साइफर लीक में कोई ना कोई हाथ निकला है। अच्छा, इमरान खान साहब जो है ना, वो कहते क्या थे उस वक्त, हमें सुनाते क्या थे अपने इंटरव्यूज में साइफर की कहानी पे कि वो कॉपी कहाँ है, किसके पास है, वो भी आप लोगों को सुनाना यहाँ पर बहुत जरूरी है। मैं आपको ये वीडियो सुनाता हूँ, इमरान खान साहब का इंटरव्यू सुने और उसके बाद वो गायब है। अभी वो तो उन्होंने मजीद कहा कि शायद बनी गाला पे छापा मारेंगे तो शायद यहाँ से भी बरामद हो सकते हैं। ये कॉपी की लेटर आप लेकर कुछ, अगर तो वो डीक्लासिफाई है, अगर तो वो डीक्लासिफाई तो उसका क्या छापा मार के करना है। एक मेरे पास था और वो गायब हो गया, कहीं हो गया मुझे नहीं पता, गायब हो गया कहीं हो गया मुझे नहीं पता, गायब हो गया कहीं हो गया मुझे नहीं पता। दोस्तों, इस बंदे को पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाया गया था कि इतनी इंपोर्टेड चीज, इतना इंपोर्टेड कागज जिसको ये जलसों में लहरा कर यूथियों को बेवकूफ बनाता था, पूरी दुनिया को इसने अपने मुखालिफ कर लिया। देखिए, इंटरनेशनल सतह पर यह कोई इतनी अच्छी बात नहीं है कि आप एक जो सीक्रेट एक्ट के तहत आपने हलफ उठाया है, आप वक्त के वजीर आज़म है, और वो जो सीक्रेट एक जो दो मुल्कों के दरमियान में बातचीत होती है उसको लहराकर जलसे में कहें। अब यहां पर खान साहब क्या कहा करते थे कि मुझसे गुम हो गया है। वो एक्चुअली गुम तो नहीं हो गया होगा ना, वो खान साहब ने डेफिनेट है अपने बुरे वक्त के लिए कहीं छुपा कर भेज दिया होगा, अमेरिका गया होगा, वहां पड़ा होगा। अब वो कौन लेके गया, मोहित पीरजादा लेके गया, जुल्फी बुखारी लेके गया या शहबाज गिल लेके गया, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं तो खान साहब ने जो हमें कहा था गुम हो गया, वो कहीं ना कहीं जो संभाल के रखा हुआ था कि जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त उसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। वो मेरे ख्याल में इस्तेमाल उसको कर भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इमरान खान अगर सारे केसों से बच भी जाए तो इस केस से इमरान खान किसी सूरत बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। यूथिये आज, आपको पता है, ये यूथिये इतने कमाल की चीज है, ये बुरी से बुरी चीज को भी अपने हक में इस्तेमाल करने के माहिर हैं कि अगर आप फर्ज किया कि आपसे बहुत कड़ा को ब्लंडर हो गया तो ये भी कप्तान के हक में डाल देंगे। अगर कल तक जेल जाने वाले जो होते वो चोर होते थे, उचक्के होते थे, लेकिन अब जेल जाने वाला जो चोर नहीं होगा, उचक्का नहीं होगा, वो लीडर होगा। और बात क्या होगी कि उसने कौन सा जुर्म किया है जो अपनी घड़ी बेची है तो जेल में चला गया है। यूथिये इसको भी अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। साइफर वाली कहानी जिस पे इमरान खान के लिए एक मेरे ख्याल में
सजाए मौत से कोई मौत नहीं होगी। देखें सीक्रेट एक्ट है कि छोटी मोटी चीज नहीं है, आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। जुल्म और सितम की इंतहा हुई है सियासतदानों पर, फांसियां लगी हैं सियासतदानों को, मुल्क से बाहर फेंका गया, दो वज़ीर-ए-आज़म को गोली लगी है, लेकिन उनकी पार्टियों ने बाद में कोई ऐसी चीजें नहीं की कि हम लोग मुल्क के राज अफशा कर देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इमरान खान साहब को खुद अंदाजा नहीं है कि वो कि बुरी तरह इसमें फंस चुके हैं। उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जो चीज सिर्फ और सिर्फ आपके पास थी वो अमेरिकी अखबार के हाथ क्यों लगी। और अमेरिकी अखबार में भी ऐसी कोई क़यामत वाली बात नहीं है, जो इमरान खान जलसे में कहता था वही अमेरिकी अखबार ने छाप दिया। तो अमेरिकी अखबार या तो वो कॉपी लाके दिखा दे, और अगर लाके दिखाएगा तो वो वही कॉपी होगी जो इमरान खान से उनको मिली है, तो वो कभी भी नहीं दिखा सकते। जाहिर है फिर इमरान खान फंसेंगे कि तो कोई कॉपी है जो इमरान खान के पास। तो आने वाले दिनों में यूथियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आने वाला है, जो इमरान खान साहब मेरे ख्याल में बचने वाले हरगिज नहीं है इस केस से। इंशाल्लाह आज शाम को बड़ा अहम प्रोग्राम होगा, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया वो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस सवाल का मुझे जवाब दें, ये जो कॉपी कहा जा रहा है, सो कॉल्ड कॉपी, मतलब कि अमेरिकी अखबार के हाथ लगी है, आपको क्या लगता है ये कॉपी इमरान खान ने पहुंचाई है या इमरान खान के किसी वाकिफकार ने, या जो इमरान खान कहता था कि कॉपी गुम हो गई है ये वही कॉपी है? इस सवाल का जरूर जवाब दें, आपके सवाल का जवाब का इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह रात वाले प्रोग्राम में मुलाकात होती है।